ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिनीन किराम, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं तमाम मोमिनीन से गुज़ार हूँ कि वो फ़र्श मसरत पे तशरीफ़ ले आएँ। महफ़िल का बाकायदा तौर से आगाज़ हो चुका है। तमाम मोमिनीन से गुज़ार हूँ कि वो फ़र्श मसरत पे तशरीफ़ ले आएँ। दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम होती है और ज़िक्र उन बादशाहों का हो रहा है जो वक्त से पहले पैदा हुए। तो वक्त इनका मोहताज है, ये वक्त के मोहताज नहीं हैं। और आज तीन मुनासिबतें हैं। पहली मुनासिबत कि जिसकी मुनासिबत से तमाम निस्बतें मोहतरम हैं, यानी जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत आप सब पर वाजिब। और एक मुनासिबत, हालांकि यूँ तो लोग हाजी हो जाते हैं, हज करके चले आते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि बहुत कम देखने को मिलता है कि शादी का वलीमा हो तो हज का वलीमा कौन करवाएगा। यूँ तो बहुत सारे वलीमे तारीख़ में हैं। देखिए, बहुत सारी रस्में हैं हमारे यहाँ इस्लाम में कि जिसके बाद वलीमा करवाया जाता है। एक बच्चा घर में पैदा हो तो वलीमा करवाओ, ये इस्लाम कह रहा है। घुड़सवारी की एक रस्म होती है अरब में कि जब सबसे पहले बच्चा घोड़े पे सवार हो या पहली मर्तबा सवार हो तो इस्लाम कह रहा है कि वलीमा करवाओ। फिर उसके बाद एक वलीमा यह है, मुस्तहब है कि आप एक नया घर ख़रीदें तो वलीमा कराएं और मोमिनीन को बुला के खाना खिलाएं ताकि ये सवाब में भी शामिल हो सके। और एक वलीमा ये भी है कि हज करने के बाद आप मोमिनीन को बुलाकर ताम का इंतज़ाम करें और उसके बाद इल्तिमास से दुआ की गुजारिश भी करें कि अल्लाह इस हज को कबूल फ़रमाए। देखिए, यही तो फ़र्क है ज़ियारत करबला में और हज बैतुल्लाह में। अगर ये इतना बड़ा मजमा मोतबर है और वाकई मोतबर है मेरे सामने मजमा, और ये बाराबंकी की सरज़मीन है, उलमा की बस्ती है, शोरा की बस्ती है, उदबा की बस्ती है, माशाअल्लाह पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं। हज पे जाने के बाद एक ज़मज़म की छोटी सी शीशी में लोग पानी देते हैं ज़मज़म का, और उसके बाद हर मोमिन को और मुसलमान भाई को दे के कहते हैं सरकार हज तो करके आ गए, भाई इतनी सी गुजारिश है कि आप दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह इस हज को कबूल फ़रमाए। लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा होगा और आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ज़ियारत करबला पर गया हो और आने के बाद कहा हो कि बस आपसे गुजारिश ये है कि दुआओं में याद रखिए, अल्लाह इस ज़ियारत को कबूल फ़रमाए। ये अलग बात है कि कोई मोमिन कह दे, लेकिन हकीकत ये है कि तारीख़ में और अहादीस में वारिद हुआ है कि जो एक मरतबा हज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशर्रफ़ हो जाता है तो उसे हज मकबूला का सवाब मिलता है। हज मकबूला का सवाब का क्या मतलब है? यानी वो हज जो कबूल शुदा है, यानी आपने ज़ियारत क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर ली तो अब अल्लाह की तरफ से आपको जो सवाब मिल रहा है वो कबूलियत हज का सवाब मिल रहा है। अब आपको दुआओं की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने वो कबूल कर लिया। बस दुआ ये करवाइए कि अल्लाह आपकी नीयत को कबूल कर ले, आपके खुलूस को कबूल कर ले। देखिए, दो मुनासिबत मैंने आपको बता दी, तीसरी मुनासिबत ऐसी है जो आपको खुद समझना पड़ेगी और एक सलावात पढ़ के तायद कर दीजिए आप हज़रात बाआवाज़ बोलो। मोहतरम हमारे डॉक्टर रज़ा मोरानवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाआवाज़ बोला। देखिए, अब मेरे गले में शॉल है तो मैं सलवात तो पढ़वा नहीं सकता, आप खुद ही देख के पढ़ दी। एक और सलवात पढ़ें आप हज़रात बाआवाज़ बुलंद। ये पकड़ पहले पकड़ लिए आइए इधर आइए। आज आपकी महफिल में जो निजामत फरमा रहे हैं जनाब क़िरतास करबलाई साहब, ये रिश्ते में मेरे पोते भी हैं और मोहतरम भी है, मौलाना भी है, इसलिए और इनके गले में जो शाल डाली गई है इस्तक़बाल में, इसके लिए आप बाआवाज़ बुलंद के नारे दुरूद से इसका इस्तक़बाल करें। एक सलावात ऐसी पढ़िए कि कम से कम लखनऊ तक आवाज़ चली जाए।
माशाअल्लाह निस्बतें बड़ी मोहतरम हैं और पहली ही निस्बत इतनी मोहतरम है कि जिससे तमाम निस्बतें मोहतरम हो जाएं। और मुजाहिद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ जैसे कजबज बयान तालिब इल्म अहक़रुज़्ज़मान हक़ीर फ़क़ीर अब्द ज़लील सरापा तक़सीर को इस लायक समझा कि उन्होंने फिर दावत दे दी और इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहता हुआ मैं चला आया। आप जैसी मुनसफ़ाना फ़िक्र की अदालत में बहुत कम हाज़िरी का शरफ़ हासिल होता है, लेकिन जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हों, कम हो, मजमा कम हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो, तो वहाँ बात करने में बड़ा लुत्फ़ आता है और आपसे हम कलाम होने में बड़ा लुत्फ़ आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि बाराबंकी में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुजाहिद साहब का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस तालिब इल्म की दो चार बातें हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अज़्म शोराए किराम का काफ़िला भी आ चुका है और मैं गर्द कारवां की हैसियत रखता हूँ और यहाँ पे उदबा तशरीफ़ रखते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि गर्द कारवां की हैसियत बहुत कुछ है। अगर मैं कहूँ कि गर्द कारवां, लेकिन उदबा ये फरमाते हैं कि कारवां की मंजिल की खबर गर्द से ही होती है। गर्द जहाँ जहाँ जाती है पता चलता है काफ़िला वहाँ वहाँ जा रहा है। तो काफ़िले की मंजिल की खबर अगर होती है तो वो गर्द से ही होती है। मैं गर्द काफ़िला गर्द कारवां हूँ। मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इस बेताबी को आप महसूस करते हुए एक सलवात और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद। हमारे मोहतरम अजमल किंतूरी साहब बहुत उम्दा शायर हैं, बहुत अच्छे मुफक्किर हैं और मैं तो चाह रहा था कि आज निज़ामत यही फरमाते और मैं बाबू शोरा में दाखिल हो जाता, इसलिए कि बहुत कम अपने अशार सुनाने का मौका मिलता है और जहाँ ज़ाहिर सी बात है उलमाए किराम ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा हो और इतने मुतदय्यन अफराद साहिबान लियाक़त व इस्तेदाद, शहसवार यसप इल्म के मैदान में घोड़े दौड़ाने वाले, बाब शहर इल्म तक पहुँचने वाले, अब यही इस्लाह का मौका है। अपने घर में ही बच्चों की इस्लाह हो जाती है, हम तो यही कह सकते हैं। आइए तीन तीन मुनासिबतें हैं। मैं पहली मुनासिबत से अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब मरहूम खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे बिलमारूफ़ कलीम इलाहाबादी साहब के मिसरों से अपनी निज़ामत के सफ़र का आगाज़ करता हूँ। वो फरमाते हैं कि सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब बिलमारूफ़ कलीम इलाहाबादी साहब के मिसरे सुनिए कि सजदों से जिसने दहर को आबाद। अच्छा, मैं पुराने मिसरे में इसलिए भी पढ़ देता हूँ ताकि कुछ नए लोग ये समझें कि ये नया नाजिम नहीं पुराना नाजिम है कि खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज़ देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज़ देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। जब एक आलिम शायरी करता है तो उसके शेर कहने का अंदाज़ जुदा होता है, उसकी नहज अलग होती है, उसकी बंदिशें अलग होती हैं, उसकी रियायतें अलग होती हैं। आप बेहतर जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ माशाअल्लाह इतने पढ़े लिखे अफराद तशरीफ़ फरमा हों, वहाँ किसी भी जुमले की शरह करना अपनी जहालत को मुस्तनद कराना है। मैं सिर्फ आपके गोशगुजार कर दूँ जो हमारे शोराए किराम ज़वील एहतराम तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे मोहतरम वक़ार सुल्तानपुरी साहब, मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब, हमारे बरादर अज़ीज़ आली जनाब मौलाना इब्न अब्बास साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना तस्दीक़ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे कुछ शोरा ऐसे हैं, हालांकि रुक्का मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल ज़माना है, फ़ाम व तफ़हीम की मंजिल है, तो कम अज़ कम मैं इसमें तो देख ही सकता हूँ। मोहतरम एजाज़ ज़ैदी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, मोहतरम असद नसीर आबादी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब, मोहम्मद रज़ा जैदपुरी साहब, वक़ार सुल्तानपुरी साहब, मोहतरम जिना ज़फ़राबादी साहब, मोहतरम कशीश संडेलवी साहब, मोहतरम अजमल किंतूरी साहब, मोहतरम कलीम आज़र साहब, मोहतरम बाकर नकवी साहब, मोहतरम मुहिब रज़ा मौरानवी साहब, मोहतरम मुज़फ़्फ़र इमाम साहब और मोहतरम अदनान सल्लमहू और अयान सल्लमहू। ये शोराए किराम मेरी फहरिस्त में हैं जो मैं यके बाद देख आपकी मुनसफ़ाना फ़िक्र की अदालत में पेश कर दूँगा। आली जनाब मौलाना इब्न अब्बास साहब की तकरीर है, तो मैं चाहता ये हूँ कि दो चार जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आप मुझे बताइए कि इस बिगड़े हुए दौर में सुधरे हुए मौजू पर बोलना कितना मुश्किल है। जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासिबत से जश्न है कि जिस इमाम ने हमें और अपने चाहने वालों को दुआओं का तोहफ़ा दिया है, याद रखिए, और कुरान की तिलावत कीजिए, उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, तायीद फरमाएँगे। अल्लाह ने जहाँ पे कुरान में इबादत करने का हुक्म दिया है, वहीं पे फ़ौरन फरमाया कि हमारी इबादत करो, और उसके बाद यह फ़ौरन ये फरमाया कि जो इबादत में घमंड करते हैं अल्लाह उन्हें दोज़ख में डाल देगा। तो यही हमारे इमाम, छठे इमाम मक़बर सादिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
छठे इमाम से सवाल हुआ, मौला ये बताइए कि इबादत तो समझ में आई, लेकिन जो अल्लाह कह रहा है कि इबादत में घमंड, या इबादत में घमंड का क्या मतलब है? छठे इमाम ने फरमाया, अब जाहिर सी बात है कलाम बलागत निज़ाम को मौजूद बलागत ही समझा सकता है। अब इमाम फरमा रहे हैं, इमाम का जवाब सुनिए। उस साहिल ने सवाल किया, मौला इबादत समझ में आई, लेकिन ये इबादत में जो घमंड का तज़किरा अल्लाह ने किया है, ये घमंड कैसा है? और फ़ौरन छठे इमाम ने फरमाया कि एक बंदा इबादत करे और अल्लाह से दुआ ना मांगे, यही बंदे का घमंड है। यही बंदे का घमंड है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ नहीं बुलंद करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो मुतकब्बिर है और वो घमंड कर रहा है। अल्लाह घमंड करने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। याद कीजिए वो वक्त जब अल्लाह ने कहरे असफल जैसे पानी को पाताल की तहों में सबसे पहले पैदा किया, और उसके बाद जब उस पानी ने घमंड किया और कहा मन हुआ गालिबुन, मुझ पे कौन गालिब आएगा, अल्लाह ने कहा मैं किसी का घमंड नहीं बर्दाश्त करता। खलक अल्लाहुल अर्ज़, अल्लाह ने उस पानी के चेहरे पर ज़मीन की चादर डाल दी और कहा कि मैं किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करता। जब ज़मीन का फर्श ज़मुरद्दी बिछाया, ज़मीन ने अपनी वुसअतों के ऊपर घमंड किया कि मुझ पर कौन गालिब आएगा, अल्लाह ने कहा कि मैं किसी का घमंड नहीं बर्दाश्त करता। अल्लाह ने इसी ज़मीन के सीने में पहाड़ों की कीलें गाड़ दी और कहा कि ज़लज़ला आ रहा है तो आता रहे, अगर हिम्मत है तो इन पहाड़ों को हिला कर दिखा। अल्लाह ने हर तरीके से घमंड तोड़ा है, लेकिन घमंड आके इंसान का जो तोड़ा तो मौत से तोड़ा। आप मुझे बताइए कि इस बिगड़े हुए दौर में कोई ऐसा इंसान है कि जो घमंड ना करता हो? बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे कि जो मुनकसरुल मिजाज हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो घमंड करते हैं। जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल है, मैं चाहता ये हूँ कि 4 मिसरे और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, लेकिन आप ऐसी सलवात पढ़ दें कि मुझे लगे कि बाकायदा तौर से आप आमादा हैं और हम भी आमादा हैं। शोरा किराम को मैं आपके हवाले करूँ, आवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ दें आप हज़रात। हालांकि फ़हरिस्त में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। मौलाना इब्न अब्बास साहब क़िबला की तकरीर है, ये हुक्म वाजिब तामील की हदों में है। मैं 4 मिसरे से हरफ इल्तिमास लेके बढ़ जाता हूँ, वो चारों मिसरे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। बल्कि एक मतलब 2 शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अलामती है कि अज़ा के शहर में पहुँचे तो हर मंज़र जुदा देखा, अज़ा के शहर में पहुँचे तो हर मंज़र जुदा देखा, हवा के दोष पर हमने चरागों को जला देखा। अज़ा के शहर में पहुँचे तो हर मंज़र जुदा देखा, हवा के दोष पर हमने चरागों को जला देखा। न जाने कौन था वो जब भी आया अपने आंगन में, न जाने कौन था वो जब भी आया अपने आंगन में, नज़र जब अर्श पर पहुँची तो सूरज को बुझा देखा। न जाने कौन था वो जब भी आया अपने आंगन में, नज़र जब अर्श पर पहुँची तो सूरज को बुझा देखा। आखिरी शेर आपके हवाले बाराबंकी का मोतबर मजमा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। उसके बाद इब्न अब्बास साहब की तकरीर है, मुलाहिज़ा फरमा लें कि अजब अंदाज का इंसान था फाकों से रहता था, अजब अंदाज का इंसान था फाकों से रहता था, मगर हर काफिले को उसकी चौखट पर रुका देखा। अजब अंदाज का इंसान था फाकों से रहता था, मगर हर काफिले को उसकी चौखट पर रुका देखा। आइए मैं इन्हीं अशार के बाद बड़े अदब व एहतराम से हरफ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ। इफ्तिताही तकरीर के लिए आली जनाब ख़तीब अहले बैत मौलाना इब्न अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में आप हज़रात बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका खैर मक़दम फरमा।